Good morning dear students, welcome back on this channel Lazit Mathematics। हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। और बीजगणितीय सर्वसमीका के अंतर्गत हम लोगों ने एक से एक सूत्रों को देखा है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के आए हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन करना है आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का। आइए सीखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। पहला सवाल, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल आपके सामने, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करना है। और इस फैक्टराइजेशन के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले ये देखें कि x प्लस वाई होल क्यूब, ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। साथ ही साथ इसकी वैल्यू ये भी होती है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये दोनों आइडेंटिटीज आप सीख चुके हैं। यहां जो एक्सप्रेशन दिया गया है वह इस रूप में दिया गया है। यदि इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हम डायरेक्ट इसके बाद इसको लिख सकते हैं, या इसको इस रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो हम ये लिख सकते हैं। दोनों को सीखते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले इसको 8 को लिखेंगे, इसका क्यूब रूट 2, a क्यूब का क्यूब रूट a, 2a होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस, अब इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन निकल जाएगा 6ab। 6ab कॉमन निकलने के बाद बचेगा 2a, जो कि यह चीज है, और प्लस b, ये x और y की वैल्यू यहां x प्लस y के रूप में बचेगी। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तोड़ना है इस रूप में, 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b। इसी रूप में आपको यहां पर तोड़ देना है, 2a प्लस b। अब सीधे हमारा ये राइट हैंड साइड में ये रूप आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, 2a प्लस b होल क्यूब। अब इसी को चाहें तो 3 बार हम लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ given expression by these identities। ओके, अब इसी को हम इस आइडेंटिटीज की सहायता से सीख लें। टू ए होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस a स्क्वायर है, 3 इंटू ए के जगह पर 2a, x की जगह पर 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। अब इसको देख लिया जाए, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। यहां पर देखें तो 3 इंटू 2a होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा मान
4a इंटू 3, 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 12, a स्क्वायर b, 12 a स्क्वायर b, यहां देखें तो 3 इंटू 2 6, 6a b स्क्वायर इस रूप में आ चुका है। इस रूप में आ चुका है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई होल क्यूब। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2a प्लस b होल क्यूब फैक्टराइजेशन के रूप में। इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, यहाँ इतना भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो इस रूप में यदि हम बनाते हैं तो हमें एक लाइन 1 रो कम पड़ता है, इसलिए इस रूप में ही हम अगले सवाल को इसी फॉर्म से बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक लाइन की बचत होती है। सेम यही प्रश्न है दूसरा, केवल माइनस दिया हुआ है 8a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस नहीं माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक उसी तरह से 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर, और ये होगा x माइनस वाई। तो ठीक उसी तरह से 2a माइनस b होल क्यूब 3 टाइम्स वी कैन राइट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। (27 minus 125 a cube minus 135 a plus 225 a square. Cube root of 27 is 3 minus 125 का क्यूब रूट 5, a क्यूब का a। अब यह x की वैल्यू और यह y की वैल्यू हो चुकी है। यहां पर हमें सेट करना है, एडजस्ट करना है 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर 3x की वैल्यू 3 है, स्क्वायर कर देंगे, y की वैल्यू 5a है, प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके देख लेना है कि इसकी वैल्यू के बराबर है कि नहीं। इसको भी कैलकुलेशन इसके बराबर होना चाहिए, होता है 3 माइनस 5a होल क्यूब, और इसको 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। क्वेश्चन नंबर 4। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab होल स्क्वायर ab स्क्वायर। 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4a, 27 का 3 माइनस 3 इंटू एक्स के जगह पर 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन 3 गुणा 4 12, यह हो जाएगा 9, 108 हो जाएगा, ये 3 में 3 से 9, और ये हो जाएगा 16, 144 सही है। सीधे हम आंसर लिखेंगे 4a माइनस 3b
whole cube. 3 times we can write 4a minus 3b into 4a minus 3b into 4a minus 3b. इस प्रकार ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसी का. (27b cube 27e cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4 p. यदि आप इसको पहले आइडेंटिटी से, पहले सवाल में जो पहली आइडेंटिटी मैंने बताई आप लोगों को, उसके द्वारा सॉल्व करना चाहें तो कठिनाई होगी. ठीक इसी द्वारा सॉल्व करेंगे. बिल्कुल इजीली, आसानी से आप कर सकते हैं. 27 3p, यहां पर होगा 1/6 होल क्यूब. अब इसके बारे में और इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सीधे इस फॉर्म, इस रूप की तरह आपको एडजस्ट कर लेना है. -3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 होल स्क्वायर. यदि आप यहाँ पर कॉमन निकाल करके 3xy और x प्लस वाई के रूप में लिखेंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी. सीधे इस रूप में व्यक्त कीजिए और इसके बाद का लाइन तो हमारा आंसर ही होता है. 3p minus 1/6 whole cube. 3 times we can write 3p minus 1/6 into 3p minus 1/6 into 3p minus 1/6. That is the answer. क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मैंने आइडेंटिटीज के शुरुआत में ही बताया था. यदि आपने शुरू के वीडियोस देखे होंगे, आइडेंटिटीज जहां पर सिखाया जा रहा था तो वहां पर इसकी चर्चा की गई थी. आइए एक बार फिर से इसको सीखते हैं. वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है इसको. एक्स क्यू प्लस वाई क्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड. यदि आप चाहे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, गुणा कीजिए और सीधे लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा. एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसको लिखा जा सकता है इस रूप में. इसकी आइडेंटिटी ये होती है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. यहां पर x प्लस वाई कॉमन निकल जाएगा. x प्लस वाई होल स्क्वायर यहां बचेगा माइनस 3xy. एक बार फिर आइडेंटिटीज का उपयोग. x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy और x प्लस वाई लास्ट लाइन है ये. यहां पर ये घटेगा एक दूसरे में से, तो माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर. ये राइट हैंड साइड कंप्लीट हुआ. ये तो इस तरह से आप बना सकते हैं. और नहीं, इसमें यदि आपको कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप राइट हैंड साइड लिखिए और इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जोड़ घटा करके ये आ जाएगा. दूसरा प्रश्न यहां दिया हुआ है, इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है x माइनस वाई होल क्यूब, और यहां पर साइन चेंज होगा माइनस, यहां पर साइन चेंज हो जाएगा प्लस. बस इसकी सहायता से उसको लाना है. इसी में हम चेंज कर लेते हैं. आप देख लीजिए, प्लस को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो गया. यहां पर प्लस है, उसको माइनस कर देंगे, आइडेंटिटीज हो जाएगा इस तरह से. इसकी आइडेंटिटी ये होती है. यहां प्लस नहीं, माइनस कॉमन होगा. यहां पर प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस. यहां भी वही चेंज हो जाएगा. ये प्लस को माइनस और इस माइनस को प्लस, और इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी आपके सामने सत्यापित या सिद्ध प्रूव्ड हो चुका है.
यदि आपको कठिनाई नजर आ रही हो, आप सीधे इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, वो रिजल्ट आपका आ जाएगा। आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा आएगा। इस बार लिखेंगे राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड से इस बार लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। यह मेथड थोड़ा आसान है, लेकिन इसमें किसी आइडेंटिटीज का उपयोग नहीं किया गया है, सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा मल्टीप्लीकेशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज करना है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 में दो आइडेंटिटी जो हमने देखा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला आइडेंटिटी है उसी के फॉर्म में है। यहाँ पर उसी को हम अपनाएंगे। 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। 3y प्लस 5z, ये हो गया x प्लस वाई। इसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा x की जगह पर 3y है, 3y को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगाना होगा, माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z को ब्रैकेट के अंदर क्लोज, तब स्क्वायर लगाना होगा। यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो इन दोनों में अंतर हो जाएगा। यह जो स्क्वायर है दोनों के लिए है, यह स्क्वायर केवल z के लिए है, इसलिए लिखते समय सावधानी अनिवार्य है। 3y प्लस 5z, ये हो गया 9y स्क्वायर। 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 15 yz प्लस 25z स्क्वायर। ये हुआ आपका इस गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, m क्यूब 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। यहाँ देखने वाली बात यह होती है कि यहाँ जो दोनों नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ छिपे हुए रूप में ये दिए रहते हैं, तो किसी नंबर को हम कॉमन निकालते हैं तब वहां पर परफेक्ट क्यूब रूप आ जाता है। ऐसे भी प्रश्न आपके सामने मिल सकते हैं। तो 64 ये 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब, क्योंकि 343 7 का क्यूब है। अब यहाँ पर दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी, 4m माइनस 7n, 4m होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू 7n प्लस 7n होल स्क्वायर, 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर 28mn प्लस 49n स्क्वायर। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अभी तक आपने जितनी आइडेंटिटीज का अध्ययन किया है उन आइडेंटिटीज को एक जगह लिख लीजिए, सूत्र के रूप में उसको याद कीजिए। अभी आगे आपके सामने और आइडेंटिटीज आने बाकी हैं।
अगले क्लास में उन आइडेंटिटीज को हम देखेंगे। तब तक इतनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।